अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तुकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, ये रब का फैसला है। अगर इबादत होगी तो सिर्फ रब की होगी। गर्दन झुकाई जाएगी, मांगा जाएगा, इल्तिजा की जाएगी, तो किससे की जाएगी? रब से की जाएगी। और उसके बाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना है। और अजीजों, मैं ये बात कहूं कि कुछ हकूक ऐसे होते हैं जिनको इंसान पूरा कर ही नहीं सकता है। वो यमन का एक बशिंदा आया ना, बूढ़ी मां उसकी, बैतुल्लाह शरीफ का उसने तवाफ कराना शुरू कर दिया। अपनी मां को उसने कंधे पे उठाया, अपनी मां को कंधे पे उठा के बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करा के उसने समझा कि मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके पास चला गया, जाके कहने लगा, हजरत आप फारूक आजम के बेटे हैं, मुझको फतवा दीजिए, मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया है। क्या कहा? कहने लगे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही वला बितलकतिन वाहिदा, रब की कसम, तुम कहते हो मां का हक अदा कर दिया है? वलादत के वक्त जो दर्द होती है, एक तलका, एक दर्द का हक भी तूने अदा किए नहीं किया है, तुम कहते हो कि मैंने मां का हक अदा कर दिया है। अजीजों, दोस्तों, साथियों, यह हक वो है जिसको इंसान कभी भी अदा नहीं कर सकता है, महमकान जितना भी आदमी कर सके। और फिर अल्लाह के कुर्बान जाएं, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने हमारी तरबियत, तालीम हमको बताया, हमको सिखाया कि हमने वालिदैन के साथ सलूक कैसे करना है। फरमाया, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों या उनमें से कोई एक। यह भी हो सकता है कि कभी एक जिंदा है, एक फौत हो गया। कहा दोनों में से कोई एक जिंदा है, सलूक क्या करना है? हाय अल्लाह। फरमाया, फला तुकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको फिर तुमने, बोलिए, उफ भी नहीं कहना है। मुफस्सिरीन ने लिखा, जनाब डॉक्टर लुकमान सल्फी साहब बैठे हुए हैं, इनकी तफसीर उठा के देख ले, उसमें यही लिखा होगा, उफ से कम तर कोई लफ्ज है ही नहीं। अगर उफ से कम दर्जे का लफ्ज भी होता तो वो भी अल्लाह इस्तेमाल करते। उनको उफ भी नहीं कहना है। वला तनहरहुमा, उनको डांटना भी नहीं है। व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे बड़े ही अच्छे अंदाज में बात करनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक नौजवान आया, उसने आके कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप जो है वो मेरा माल खा गया है, पैसा खा गया है मेरा बाप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़हब फ़ातिनी बिही बिअबी, फरमाया जाओ जाके अपने बाप को बुला के लाओ। वो नौजवान चला गया अपने वालिद को बुलाने के लिए, और इस दौरान जिब्रील आ गए, जिब्रील अमीन आ गए, वही नाज़िल हुई। क्या कहा? कहा जब इसका बाप आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आपको सलाम कहते हैं। जब ये नौजवान आए, अपने बाप को लेकर आए, तो इसके बाप से पूछे कि तुमने अपने दिल में वो कौन सी बातें कही हैं
जिनको तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना है। बात के ऊपर गौर कीजिए। उस बूढ़े से पूछे कि तुमने अपने दिल में वो कौन सी बातें कही हैं जिनको तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बूढ़ा आया, आपने इरशाद फरमाया कि देखो ये नौजवान जो है वो तुम्हारी शिकायत लगा रहा है, क्या कह रहा है? उस बूढ़े ने कहा, अल्लाह के रसूल इससे पूछे इसका माल जो है इसकी खाला के अलावा, इसकी फूफी के अलावा किसी और ने भी खाया है? मैंने किसी और के पर खर्च तो नहीं किया, घर वालों के पर खर्च किया है। अल्लाह अकबर। फरमाया, ए दाना मिन हाज़िही अखबिरना अन शैइन कुल्तहु फी नफ्सिक मा समेतहु अज़नाक। छोड़ो इन बातों को, मुझको वो बात बताओ जो तुमने अपने दिल में कही जिसको तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना है। उसने क्या कहा? उसने कहा, वल्लाहि या रसूलल्लाह मा यज़ाल अल्लाह यज़ीदुना बिका ईमानन। अल्लाह के रसूल, हमारे ईमान के अंदर हर वक्त आपकी बातें सुनने के बाद इजाफा होता रहता है, इसलिए कि मैंने वाकई कुछ बातें ऐसी कही जो दिल में कही लेकिन मेरे कानों ने भी, मेरी मुराद यह है कि मैंने अपनी जुबान के ऊपर नहीं लाया। पूछा क्या कहा? उसने कुछ अशार पढ़े, कुछ शेर पढ़े, जिन शेरों के अंदर क्या था? अपने बच्चे की बचपन की बातें, कि जब ये पैदा हुआ था तो हमने इसके साथ क्या सलूक किया था, ये जब चलने लगा था तो हमें कितनी खुशियां हुई थी, जब जरा बड़ा हुआ तो हमने इसके क्या नाज देखे, क्या नखरे देखे। उसने अपने हक जताए। उसने कहा, आज इसके पास पैसा आ गया है, मेरी शिकायतें कर रहा है। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा दिया। आपने फरमाया, अंत व मालुका लिअबीक, जाओ तुम भी और तुम्हारा माल जो है वो तुम्हारे बाप का है। अजीजों, दोस्तों, साथियों, वालिदैन के हकूक क्या है? मामूली हकूक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आके अर्ज की, अल्लाह के रसूल मुझको जहाद की इजाजत दीजिए, मैं जहाद पे जाना चाहता हूं। आपने फरमाया, और तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा, अल्लाह के रसूल जिंदा हैं। फरमाया, फफीहिमा फजाहिद, जाओ जाके उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जहाद है। एक और शख्स आया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल मैं जहाद पे जाना चाहता हूं। आया किस लिए हूं आपके पास? वक़द जे तो अस्तशीरो का, अल्लाह के रसूल मैं आपके पास आया हूं, आपसे मशवरा करने के लिए आया हूं। पूछा, हल लक मिन उम्मिन, तेरी मां जिंदा है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल जिंदा है। फरमाया, फल्जमहा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, फरमाया जा जाके अपनी मां की खिदमत करो, जन्नत जो है वो मां के कदमों के नीचे है। एक खातून का तुमको वाकया सुनाता हूं। यह खातून कौन है? अमेरिका की रहने वाली। कहती है, अपना वाकया बयान करती है, कहती है कि मैं पेशे के एतबार से नर्स थी, हॉस्पिटल के अंदर काम करती थी। कहती है, मैंने इस्लाम का कभी नाम नहीं सुना था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने टीवी चैनल खोला, टीवी के अंदर मैंने पहली दफा इस्लाम का नाम सुना। मैंने उसको मजाक में उड़ा दिया। कुछ अरसा की बात हुई, एक दिन हॉस्पिटल के अंदर नौजवान मियां बीवी आए, उनके साथ उनकी वालदा। ये अपनी वालदा का इलाज कराने के लिए गल्फ की किसी कंट्री से आए थे। कहती है, मैंने देखा
कि वो अपनी वालदा का बेहद्दो हसाब एहतराम कर रहे हैं। एक दिन मैंने देखा कि वो नौजवान लड़की रो रही है, उसके चेहरे पर बड़े कलक हैं। कहती है मैं न रह सकी, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये कौन है? कहने लगी मेरी सास है। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया ये इसकी सास है? मुझे तो अपनी मां से मिलने हुए 4 महीने हो गए हैं और आइंदा कोई दूर दूर तक उससे मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कहती है मैंने सोचा कि अगर ये मैं इसकी जगह सास होती तो फिर क्या कैफियत होती। ये अगर ये तो अपनी सास के बारे में रो रही है, अगर मैं अपनी सास की किस तरह खिदमत करती। कहती दिल के अंदर ख्याल आया कि ये सास जो है ये कितनी खुशनसीब है कि इसकी बहू जो है ये इसकी खिदमत कर रही है, इसके लिए रो रही है। कहती चूंकि ड्यूटी मेरी उनके साथ थी, मैं रोजाना देखती ये दोनों जोड़ा जो है मियां बीवी उसके पास बैठे रहते हैं, उसके पास बातें करते रहते हैं। सऊदी अरब से या गल्फ ममालिक से जहां के रहने वाले थे वहां से मुसलसल टेलीफोन आ रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। कहती है एक दिन मुझको मौका मिल गया, मैंने उस लड़की से पूछा, उसने मुझको बताया कि इस्लाम के अंदर वालिदैन के हकूक क्या हैं, इस्लाम ने कितना बताया है कि वालिदैन जो है उनकी किस तरीके से खिदमत करनी है। कहती है चंद दिन गुजरे, वो बूढ़ी अम्मा जो है वो फौत हो गई। जब वो फौत हुई तो ये दोनों मियां बीवी जो हैं वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहती है उस दिन मुझको एहसास हुआ, मैंने सोचा इस्लाम के अंदर वालिदैन के इतने हकूक हैं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इस्लामिक सेंटर के में गई, वहां से मैंने उनसे कहा कि हकूक वालिदैन के ऊपर मुझको किताबचा चाहिए। जब मैंने हकूक वालिदैन पढ़े, इस्लाम के बारे में मैंने कुछ नहीं जाना, इतनी सी बात थी कि मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।